एक समय की बात है, भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु हे महाराज, मैं उनसे कहता हूं कि मैं भगवान की पूजा शक्ति भाव से कर सकता हूं, पूरी भक्ति के साथ कर सकता हूं, दान भी कर सकता हूं, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूं। इस पर व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न का सेवन बिल्कुल मत करा करो, यानी अन्न का त्याग एकादशी के दिन कर दिया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूं। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूं। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता हूं, हाँ वर्ष में एक व्रत अवश्य करने का प्रयत्न करूंगा। अतः पूरे साल में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत मुझे बताइए। यह सुनकर के व्यास जी महाराज कहने लगे कि वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित माना गया है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरापान के समान माना जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का